Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th subject mathematics, and you are this time learning constructions. It is exercise 11.1, question number 6. It is most important question, and by doing this question, by completing this question, you will understand, you will learn how such questions are solved. The question number 6 says that ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी। हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसका नाम क्या है ABC, और इसके साइड्स दिए गए हैं। एक तो बी सी है, जो अगर मैं यहाँ रफ फिगर बनाऊंगा इस तरह, तो इसका नाम है ए बी सी। इट इज़ रफ फिगर। इसकी जो बेस है, बेस बी सी इज इक्वल टू 7 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री इट इज़ गिवन, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 105। जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा यहाँ, तो मैं सबसे पहले इस बेस को ड्रा करूँगा इस तरह। पेंसिल ज़रा दे दो, पेंसिल। हाँ, ये है 7 सेंटीमीटर। दिस इज बेस। इसका नाम क्या है BC, और इसकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल B बनाना है। कितना बनाना है 45 डिग्री। इसके लिए हमें ये डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे हम एंगल B पे। दिस इज़ 30, 40 एंड दिस इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं लाइन डालूँगा, रे करूँगा ड्रॉप फ्रॉम B इस तरह। दिस इज़ रे, इसका नाम है लेट अस सपोज BX। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट A नहीं है, बल्कि ये मैंने पॉइंट एंगल 45 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए यहाँ लिखा है। इट इज़ 45 डिग्री। अब मुझे एंगल A जो है, इट इज़ ये कितना है रफ पे 105। तो मुझे A पॉइंट लेकिन पता नहीं है, तो A के बदले में कौन सा एंगल बनाऊंगा, एंगल C। तो अगर ये 45 है, ये 105 डिग्री है, तो कितना हुआ इनका सम 150। तो 180 में से कितना रहा एंगल C के लिए 30। तो ये 30 मैं यहाँ बनाऊंगा एंगल C पर। कितना बनाऊंगा 30 डिग्री इसके जरिए। लेकिन C पे मुझे यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से ये पॉइंट C है, तो 30 यहाँ से 10, 20, 30, दिस इज 30 डिग्री। तो इस यहाँ से मैं पॉइंट ये लाइन रे ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट के थ्रू, ताकि एंगल कितना बनेगा एंगल C 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री। तो जो ये एंगल है, ये ऑटोमेटिकली 105 होगा, और इसका नाम क्या बन गया अब एंगल A। अब ये जो गिवन ट्रायंगल थी ABC, ये मैंने बना दी, इसको ड्रॉ किया। सबसे पहले बेस बनाई 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री बनाया, एंगल A 105 बनाना था, तो इसके बदले मैंने क्या बनाया एंगल C कितना बनाया 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली 105 होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। हमें अब ट्रायंगल बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। हुज साइड्स आर 4/3। कितना है 4/3 मीन जो न्यू ट्रायंगल है इट शुड बी 4 टाइम्स इफ गिवन ट्रायंगल इज 3 टाइम्स। यानी जो नई ट्रायंगल है वो कितनी टाइम्स होनी चाहिए 4 टाइम्स। न्यू ट्रायंगल से बनाओ 4 टाइम्स। तमिक साइड्स गसन आसन 4 टाइम्स। अगर प्राइन ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल हिंद साइड्स आसन 3 टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर प्राइन ट्रायंगल हिंद साइड आस 3 सेंटीमीटर, नई ट्रायंगल हिंद कोता गस आसन। अगर प्राइन ट्रायंगल हिंद साइड्स 3 टाइम्स, नई ट्रायंगल हिंद कते गसन आसन। दैट इज कॉल्ड 4/3। यानी 4 टाइम्स ऑफ द दिस फर्स्ट ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल इफ इट साइड्स आर 3 टाइम्स। तो इसके लिए मैं यहाँ जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है कि किस तरह ये करना होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ एक रे ड्रॉ करूँगा एट एन एक्यूट एंगल एट B। क्या एंगल होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो इसका नाम रखेंगे BY। तो यहाँ से मैं पॉइंट B से मैं मार्किंग करूँगा 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए तो B है ये। तो यहाँ से दिस इज फर्स्ट आर्क, यहाँ से ये सेकंड आर्क, दिस इज सेकंड डिस्टेंस, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो अब देखो जो ये पुरानी ट्रायंगल है इट शुड बी 3 टाइम्स, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका नाम रखेंगे B1, B2, B3 एंड B4। जो ये पुरानी ट्रायंगल है इट शुड बी 3 टाइम्स, दैट मीन्स आई शुड ज्वाइन B3 एंड C। कौन कौन सा पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है B3 एंड C।
दिस इज B3 एंड C। अब जो ये लाइन आ गई B3 एंड C, तो यहाँ जो एंगल है, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल मुझे, क्योंकि मुझे B4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या लाइन? पैरेलल। तो इसके लिए ये एंगल और ये एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो अगर ये जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल मुझे यहाँ बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, आर्क डालूंगा, यहाँ एंगल मेजर करूँगा इस तरह, ये है, तो इतना ही एंगल, इतना ही आर्क मैं इसी डिस्टेंस पे यहाँ ड्रॉ करूँगा। अब इस एंगल को, इस आर्क को मैं मेजर करूँगा बिटवीन दीज टू लाइन्स, बिटवीन दीज टू लाइन। तो यहाँ से इस लाइन से इस आर्क को यहाँ तक जितना डिस्टेंस वहाँ, इतना ही यहाँ मैं आर्क ड्रा करके इसको कट करूँगा। तो इसको ज्वाइन करूँगा B4 के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी? पैरेलल लाइन, इस तरह। यहाँ से B4 से मैंने यहाँ, तो इसको जो यहाँ मैंने लाइन डाली, जो ये लाइन और ये लाइन, these should be parallel because these two angles are now equal. These are corresponding angles. This is transversal and these two lines will be automatically parallel. क्या होनी चाहिए? Parallel. तो जो ये लाइन है, इस लाइन, इस BC को मैं प्रोड्यूस करूँगा। I will extend this BC so that it will intersect this line. तो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, it is C dash. तो this BC dash will be the base of the new ट्रायंगल। ये नई ट्रायंगल के लिए हमें क्या बन गई? तो अब यहाँ से मुझे लाइन डालनी है यहाँ, तो यहाँ से जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। इसके लिए मैं मेजर करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास। तो यहाँ से जो मैंने यहाँ भी आपको दिखाया, तो इस एंगल को इस तरह, ये मैंने आर्क डाला, उतना ही आर्क यहाँ डालेंगे। ठीक है? अब इसको मेजर करूँगा बिटवीन दिस टू लाइन्स, बिटवीन बेस एंड दिस लाइन। यहाँ से देखो, यहाँ से तो उतना ही मैं यहाँ, इस जो ये आर्क है, इसने भी इस बेस को कहीं कट किया है, यहाँ किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मैं कट करता हूँ यहाँ। तो ये एंगल जो है, इस लाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा, तो लाइन पैरेलल पड़ेगी यहाँ। ये बन पाने को क्या लाइन? पैरेलल लाइन। यहाँ से जो ये मैंने लाइन ड्रा की, ये इट विल इंटरसेक्ट दिस फर्स्ट लाइन, दिस AB लाइन व्हेन प्रोड्यूस्ड। यानी AB कोई क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है यहाँ, लेकिन व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ से जो ये पॉइंट है, इट इज़ द न्यू पॉइंट एंड इट्स नेम इज A डैश। तो जो ये ट्रायंगल बन गई A डैश BC डैश, इट इज़ अ न्यू ट्रायंगल। इट साइड्स आर 4/3 ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इस तरह हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको इसमें, कि मैंने क्या क्या किया। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या मैंने किया, ये लिखेंगे हम। फर्स्ट, व्हाट आई डिड, ड्रॉ ए ट्रायंगल, ड्रॉ ए और ड्रॉ ए गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? ABC। इसका बेस क्या है? विद BC 7 सेंटीमीटर। एंगल B कितना है? 45 डिग्री। एंड एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने गिवन ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट एट B, जो B है, B, यहाँ से मैंने क्या किया, आई ड्रॉ ए रे मेकिंग एन एक्यूट एंगल। एट B ड्रॉ ए रे, उस रे का नाम क्या है? BY, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। मेकिंग एन किसके साथ एक्यूट एंगल बनाता है? विद BC। अब तीसरा पॉइंट, अच्छा, टेक पॉइंट्स, टेक इक्वल पॉइंट्स। किस पे इक्वल पॉइंट्स हमें किस पे लेना है? BY पे। BY एज, उनका नाम क्या है? B1 B2 B3 B4। साइज दैट, लेकिन ये क्या होनी चाहिए? साइज दैट दे आर इक्वल। साइज दैट B1, जो ये पहला डिस्टेंस है, इट शुड बी इक्वल टू B1 B2 शुड बी इक्वल टू B2 B3
शुड बी इक्वल टू B3 B4 यानी यम डिस्टेंस क्या गसन आसी बराबर। अब इसके बाद चौथा पॉइंट ज्वाइन। मैंने क्या किया फिर मैंने ज्वाइन किया B3 और C को, ज्वाइन B3 C। क्या किया मैंने B3 एंड C। तो B4 पे मैंने और एक लाइन ड्रॉ की। हाँ वो 5वां पॉइंट है। ड्रा B4 C डैश, उसका नाम क्या है B4 C डैश पैरेलल। वो किसके पैरेलल है B3 C। कटिंग फर्स्ट लाइन, कटिंग दिस BC। ये BC को क्या करता है कट। कहाँ करता है कट एट C डैश। लेकिन यूं ही कि हमें प्रोड्यूस करना है होता है पहले व्हेन BC इज प्रोड्यूस्ड। ये इथे पट करान अत ये कट कह बल्कि BC क्या करान कट प्रोड्यूस तब ये करान ये कट। मकला ये पॉइंट। अब इसके बाद 6th पॉइंट एट C डैश ड्रॉ। हमने और एक लाइन ड्रॉ की, उसका नाम क्या है C डैश A डैश। चले की लाइन, लेकिन वो पैरेलल किसके है CA ना पैरेलल से। कटिंग ये कट किसको करती है BA को कट करती है BA, कटिंग BA। लेकिन कहाँ कट करती है एट A डैश। लेकिन किस तरह व्हेन BA इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन BA इज प्रोड्यूस्ड। सेकंड पॉइंट दिस A डैश B C डैश इज ए रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। यही वो चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। उसकी साइड्स क्या विद साइड्स 4/3 ऑफ गिवन ट्रायंगल। इस तरह हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद आता है इसका प्रूफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रूफ किस तरह लिखना होता है। ठीक है हाँ।